हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आंचल गुप्ता और आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर अनदर वर्क एंड दिस इज फ्रॉम योर पेपर नेम दलित लिटरेचर। सो वी ऑलरेडी हैव कवर्ड अ मेजर पोर्शन। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यूनिट्स जो आपके इस पेपर में है हमने कंप्लीट कर रखी है। अगर आपको डाउट है कि सिलेबस क्या है, क्या क्या यूनिट्स हैं इस पेपर की, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। मेरे चैनल पे सब कुछ एक जगह पे ऑर्गेनाइज्ड भी है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे चेक करो, फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या यूनिट्स इसमें आ रही हैं। पहली यूनिट जो है इस पेपर की वो है जूठन, जो कि हम थोड़े बाद में कंप्लीट कर रहे हैं, बाद में कवर कर रहे हैं। बाकी की जो शॉर्ट स्टोरीज थी, पोएम्स थी, वो सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी। तो या यू कैन गो चेक दोज प्ले लिस्ट एंड आई एम रियली होपिंग कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। अब आते हैं कि हम आज के इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। उसको अगर देखें तो हम आज एक केवल नॉर्मल कहानी नहीं, केवल एक इमेजिनेशन राइटर की नहीं, कोई पोयम नहीं, ऐसा कुछ कवर नहीं करने वाले हैं। आज जो हम कवर करने वाले हैं ये रियल होने वाला है, मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। इसीलिए हम इसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी किसी की लाइफ स्टोरी। अब जब ये एक ऑटोबायोग्राफी दलित लिटरेचर का पार्ट हो जाता है तो जस्ट ये उस पर्सन का पर्सनल केवल ऑटोबायोग्राफी नहीं होता है कि केवल उसके लाइफ से रिलेटेड है। एज अ होल कम्युनिटी, एज अ होल दलित कम्युनिटी, ये जो राइटर्स होते हैं वैसे लिखते हैं कि पूरी अपने कम्युनिटी की तरफ से लिखते हैं कि हमने क्या क्या फेस करा। इनकी एक एक लाइफ की जो चीज़ें होती हैं, एक्सपीरियंसेस होती हैं, वो ये लिख के बताना चाहते हैं कि केवल मैं नहीं था या मैं नहीं थी, हमारे साथ जो हमारी पूरी कम्युनिटी थी उन लोगों ने फेस करा। तो इस चीज़ को, मतलब ऑटोबायोग्राफी को स्टार्ट करने से पहले ये बात जानना ज़रूरी था जो मैंने आपको बता दिया। और इसका नाम होने वाला है, जैसा कि नाम है, जूठन। ठीक है, जूठन इसका नाम है इस ऑटोबायोग्राफी का। आप में से कई लोगों ने पहले भी सुना होगा। और इसको लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, जो कि एक हिंदी लिटरेचर के राइटर है। बाकी की वीडियोस में मैंने ये बात बताई है कि किस तरीके से हम एक ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। ये वर्क ओरिजिनली हिंदी में लिखा गया है, बट वी आर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, तो हम उसके ट्रांसलेशन को इंग्लिश में पढ़ेंगे आज। लाइक इंग्लिश में जो चीज़ें लिखी है, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट इन हिंदी ओनली। लेट्स स्टार्ट नोइंग अबाउट द राइटर फर्स्ट। सो ओम प्रकाश वाल्मीकि हमारे इस ऑटोबायोग्राफी के राइटर हैं। इनका जन्म ईयर 1950 में हुआ एंड ही लिव्ड हिज लाइफ टिल 2013। एंड इनको माना जाता है कि ये एक फेमस दलित राइटर, पोएट, क्रिटिक और साथ ही साथ हिंदी लिटरेचर में ऑटोबायोग्राफर, मतलब सब कुछ ये हिंदी में ही लिखते थे। एंड वी आर स्टडिंग द ट्रांसलेशन ऑफ दैट। अब ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं बिकॉज क्योंकि ये एक ऑटोबायोग्राफी है, तो हमें ना इनके लाइफ की एक एक डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। इनका जन्म हुआ बारला विलेज, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में, एक दलित वाल्मीकि फैमिली में। बचपन से ही इन्होंने अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, सोशल ह्यूमिलिएशन, मतलब मान लो एक बच्चा जो है अपनी आंखों के सामने ये सब चीज़ें देख के वो बड़े हुए, जिसकी वजह से जब बड़े हो गए एक राइटर बने, तो इनकी राइटिंग में एक बहुत बड़े लेवल पे डीपली इनकी जो राइटिंग है इन सब चीज़ों से ही इन्फ्लुएंस होती है। इनके जितने भी वर्क्स हैं वो दलित लाइफ, उनकी इक्वालिटी, उनकी डिग्निटी और सोशल जस्टिस पे बात करती है। ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है जूठन, एंड 1997 में ये पब्लिश हुई थी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट टू रिमेंबर, 1997। और इसको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। जो ये लिटरेचर का पार्ट है, दलित लिटरेचर का जो पार्ट है ये दलित लिटरेचर, उसमें अगर हम जूठन के, मतलब इस वर्क के थोड़े बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है। इसका मतलब आप इजीली समझ गए होंगे कि हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस देखने वाले हैं, ना कि कोई इमेजिनरी पोएम या फिर कोई इमेजिनरी स्टोरी, कोई फिक्शनल वर्क, ऐसा कुछ नहीं है। और जो किताब है इसमें डेली लाइफ स्ट्रगल्स, ह्यूमिलिएशन और डिस्क्रिमिनेशन जो दलित लोग फेस करते हैं इंडियन सोसाइटी में, उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बात किया है। अब दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारे इस ऑटोबायोग्राफी का नाम है जूठन। तो जूठन का मतलब क्या होता है इसको आपको समझना होगा। तो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ जूठी हो जाती है तो यानी जूठन, समझ रहे हो, उसका मतलब होता है लेफ्ट ओवर फूड, जो खाना थोड़ा सा जूठा करके छोड़ दिया जाता है, उस पे इनको नाम दिया गया है। जो क्या सिंबलाइज कर रहा है कि किस तरीके से ये लोग, किस लेवल की इन लोगों ने पॉवर्टी देखी,
कि बड़े कास्ट के लोग जो खाना छोड़ के देते थे ये लोगों को वो खाना पड़ता था। एंड दिस इज़ द टाइटल विच इज़ जूठन, और ये सिम्बलाइज कर रहा है पॉवर्टी, इंसल्ट, इनइक्वालिटी, ये पूरी दलित कम्युनिटी के लोगों ने जो फेस करी है। एंड जो ये ऑटोबायोग्राफी है ये जस्ट एक स्टोरी, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि केवल ये एक इंसान के बारे में नहीं है, केवल इनके बारे में नहीं है। ही इज़ टॉकिंग इन बिहाफ ऑफ हिज एंटायर कम्युनिटी। कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस ये बता रहे हैं जो दलित लोगों ने फेस करा। अब इस किताब का मेन पर्पस यही है वो सारी चीज़ों को एक्सपोज करना जो हम लोगों को, जो हम डेली लाइफ में, लाइक हम आराम से अपने घर में बैठे होते हैं, जो चीज़ हम ग्राउंड लेवल पे नहीं देख पाते हैं, तो अपने राइटिंग के थ्रू राइटर हमें वो चीज़ दिखा रहे हैं कि किस लेवल का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। लोगों को इक्वालिटी, डिग्निटी, जस्टिस डिमांड करनी पड़ती है, वो आसानी से नहीं मिलता है। अब देखो एक चीज़ और समझ लो, ये पार्ट भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट आई रियली वांट टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल, लाइक मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती। एग्जाम में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मतलब अगर आप ये सब इंक्लूड करोगे ना तो आपका आंसर और बेहतर बन जाएगा, इसीलिए मैंने ये सब भी इंक्लूड कर दिया है। आई नो वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग, बट आप देख लेना। देखो दलित लिटरेचर क्या होता है, ये एक ऐसा लिटरेचर जो दलित राइटर्स के द्वारा लिखा जा रहा है, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके स्ट्रगल्स और उनकी आइडेंटिटी के बारे में। दलित का मतलब क्या होता है? दलित का मतलब होता है ऑपरेस, ब्रोकन, या फिर वो लोग जो गरीब हैं, नीचे कस्बे के हैं, मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं। और इट इज इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस। दलित लिटरेचर का जो ये है ना, इस चीज़ से इंस्पायर हुआ। एंड जो ये दलित लिटरेचर है, मतलब हमारा जो वी ऑलवेज से व्हाट वन थिंग इज वेरी वी एवरी टाइम वी से अबाउट लिटरेचर दैट लिटरेचर इज ऑलवेज अ मिरर टू सोसाइटी। यानी सोसाइटी में क्या रहा है, हर वक्त लिटरेचर उसका एक मिरर रहा है। इसीलिए जो दलित लिटरेचर पार्ट है, मतलब लिटरेचर में ही एक पार्ट है, मान लो दलित लिटरेचर, जहाँ पे दलित लिटरेचर अपनी बातें, दलित राइटर्स अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं। सो दैट गिव वॉइस टू पीपल जिन्हें इग्नोर कर दिया गया था एक टाइम पे, जिन्हें बहुत ही बुरी तरीके से ऑपरेस करा गया था इस कास्ट सिस्टम के जाल में। तो दलित लिटरेचर उस चीज़ को एक्सपोज करता है, उन लोगों को वॉइस देता है। इसका मेन एम क्या है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से लड़ना, अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों में इक्वालिटी और एक ह्यूमन डिग्निटी वाली चीज़ें लाना। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होगी आपको। और ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आप हमेशा अपने आंसर में इंक्लूड करो। नॉट ओनली आंसर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन इवन रियल लाइफ में भी हमें ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ फाइनली वी आर कमिंग टू द समरी पार्ट बायोग्राफी के, और ये पार्ट वाइज डिवाइडेड है, वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से पार्ट है। पहला पार्ट जो है इट्स दलित लाइफ एंड एवरीडे वॉयलेंस। तो यहाँ पे जैसा मैंने ये आपको बात ऑलरेडी बता रखी है कि दिस वर्क इज़ नॉट जस्ट अ लाइफ स्टोरी ऑफ वाल्मीकि, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस जो दलित कम्युनिटी के लोगों ने फेस करी है। एंड इस ऑटोबायोग्राफी को लिखा गया है मेमोरीज और रियल लाइफ इंसिडेंट के थ्रू। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट चैप्टर वाइज है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि मेरी लाइफ में ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, सीधी तरीके से कहानी चल रही है। नो, ये बहुत सारे अपने यादों को याद करते हैं, मतलब मेमोरीज और रियल लाइफ इंसिडेंसेस को जोड़ के बता रहे हैं अपने इस ऑटोबायोग्राफी में। अब इस किताब को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको 3 भागों में बांट दें और कुछ वैसे ही पढ़ें। तो वो 3 पार्ट्स हैं। पहला है दलित लाइफ एंड एवरीडे वॉयलेंस, की हर रोज़मर्रे की ज़िंदगी में किस लेवल की चीज़ें झेलनी पड़ती थी दलित लोगों को। दूसरा है पेन से रेजिस्टेंस, यानी कि किस तरीके से पहले सहते थे वो लोग, और सहते सहते उस उसको रोकने, रेजिस्ट करने की जो हैबिट आ गई दलित लोगों में, उस चीज़ों के अपने लाइफ के थ्रू ये बताएंगे। देन कम्स दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ दलित कॉन्शियसनेस एंड असर्शन, कि अपने राइट को, अपने हक को मांगने लगे, इनके दिमाग में वो आने लगा कि हमारे लिए भी इक्वालिटी ज़रूरी है, एवरीथिंग। तो वो बात हम यहाँ करेंगे। तो जो पहला पार्ट है ये मेनली इनके बचपन के अर्ली एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के, चाइल्डहुड में जो भी चीज़ें इन्होंने देखी है, जैसा हमने कहा मतलब स्टार्टिंग में भी ये बात पढ़ी हमने कि कहीं ना कहीं बचपन से जो ये चीज़ें देखते थे उनकी राइटिंग में कितना ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे वो बात ये बता रहे हैं। ही बिलोंग टू चुहार कम्युनिटी एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको ये नाम, मतलब ये जो कम्युनिटी का नाम है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, आप कुछ अलग लिख नहीं सकते हो। सो ही बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, जो कि एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपर कास्ट से सेपरेट रहती है। और ये क्या शो करता है कि किस लेवल का सोशल डिवीजन क्रिएट कर दिया गया है इस कास्ट सिस्टम के द्वारा।
उसके बाद ये बताते हैं कि जहाँ पे ये लोग रहते थे, दो दलित सेटलमेंट वर मार्क्ड बाय पोवर्टी, हर जगह गंदगी फैली हुई है, पुअर लिविंग कंडीशन है, इवन बेसिक चीज़ें भी नहीं हैं इन लोगों के पास। एंड एक और बात ये बताते हैं कि जो आम लोग होते हैं, जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, नॉट आम, जो अपर कास्ट लोग होते हैं, वो दलित को उनके नाम से नहीं बुलाते। दे रेयरली कॉल्ड, बहुत रेयर होता था कि दलित को उनके नाम से बुलाया जाता था। मतलब सोचो कैसा लगेगा जब आपको कोई नाम से नहीं, आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपके कास्ट के बेसिस पे डिसाइड करी जाएगी। वो लोग आइडेंटिफाई होते थे उनके कास्ट के द्वारा, जो कि शो कर रहा है कि इनकी पर्सनल आइडेंटिटी तो मानो खो गई थी। जो फैमिलीज होती थी दलित लोगों की, दलित कम्युनिटी की, वो बहुत ज़्यादा गरीब होते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। इवन दिन का 2 टाइम का खाना भी मिल जाए वो भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। दलित जो होते थे वो अपर कास्ट लोगों के लिए वर्क करते थे, लाइक टैगीज एंड ऑल, बट ऐसा भी होता था कई बार कि ये लोग पे नहीं करते थे उन्हें टाइम पे, फोर्स्ड लेबर कराते थे बिना पैसों के। ऐसा इंडिपेंडेंस की बात तो हो गया था कि एजुकेशन हर किसी के लिए ओपन है, हर किसी को एजुकेशन लेना चाहिए। बट हालांकि ये बच्चे स्कूल में जाते थे, बट दलित बच्चों को अलग बिठाया जा रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन टीचर्स और स्टूडेंट्स हर किसी के द्वारा प्रैक्टिस की जा रही है। ये सब चीज़ें हमें बताते हैं, ये सब चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हैं हमारे राइटर। फिर ये बताते हैं कि स्टार्टिंग में वाल्मीकि अपने बारे में, कि इन्होंने स्टार्टिंग में क्रिश्चियन स्कूल में थे, बाद में इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन करा, एंड उस स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए इनके फादर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा। ही स्ट्रगल हार्ड कि इनकी एडमिशन यहाँ पे हो जाए। और इवन स्कूल में ऐसा होता था ना कि दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता था, उन्हें ऐसा ट्रीट किया जाता था कि वो मतलब बहुत अलग हैं, वो डिफरेंट हैं, वो गंदे हैं, उन्हें इंसल्ट किया जाता था। अब सोचो, एक बार खुद पे रख के सोचो कि ऐसा हमारे साथ अगर किया जाए तो कितना बुरा लगेगा। एंड ये ट्रीटमेंट उनको टीचर्स और क्लासमेट दोनों के द्वारा मिलती थी। एक ऐसे ही इंसिडेंट बताते हैं वाल्मीकि हमें कि किस तरीके से एक नए हेड मास्टर जिनका नाम कालीराम था वो आए, एंड दिस पर्सन बिकम अ सिंबल ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इनको लाइक दलित पसंद नहीं थे, ये हर बार दलित स्टूडेंट को ह्यूमिलिएट कर रहे होते थे। इवन जो वाल्मीकि हैं अपने इस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क में बता रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं इनकी अब्यूजिव लैंग्वेजेस को, ये क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करना चाहता है कि क्या मतलब मेरा बचपन किस तरीके से बीता है, जहाँ पे मैं एज अ इंसान, लोग मेरे कास्ट के बेसिस पे मुझे डिफाइन करते थे। इन सब ह्यूमिलिएशन को देखने के बाद इतने स्ट्रगल्स थे, इतने चैलेंजेस थे, लेकिन वाल्मीकि और उनकी फैमिली के पास एक होप था, और वो होप केवल और केवल एजुकेशन बना, कि पढ़ लेके। इनके दिमाग में बस इतना, हमारे दिमाग में भी ऐसा चल रहा होता है, ऐसा लगता है हमें कि पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें नाम पहचान दे सकती है, तो वैसा इनकी फैमिली को भी लगता था। देन कम्स अ टर्निंग पॉइंट। कहानी का एक इंसिडेंट बताते हैं कि एक बार क्या होता है कि जो कालीराम है ये वाल्मीकि को फोर्स करते हैं, बोलते हैं कि तुम जो है ना स्कूल की मतलब स्कूल में झाड़ू लगाओ, क्योंकि तुम्हारा कास्ट ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हें स्कूल की सफाई करनी चाहिए, स्कूल में झाड़ू लगाना चाहिए। और उस टाइम पे वाल्मीकि के फादर ये चीज़ देख लेते हैं, और जैसे ही वो देखते हैं कि वाल्मीकि जो है वो स्कूल में झाड़ू लगा रहे हैं, इनके फादर, मतलब ये देखो ये जो एक्शन है इनका विद सोर्स, कि किस लेवल के इनके फादर ने रजिस्ट करा इस एक्शन को, वो झाड़ू ऐसे फेंक देते हैं। एंड ही करेजसली कन्फ्रंट्स द हेडमास्टर और डिमांड करते हैं इनके सन का कि हमारे पास राइट टू एजुकेशन है। बाद में वाल्मीकि को टेम्पररली एक्सपेल्ड भी कर दिया जाता है, बट फिर इनके फादर लाइक सक्सेसफुल होते हैं, इनको रीएडमिट मतलब रीएडमिशन होता है इनका, विच शोज द रेजिस्टेंस इज पॉसिबल थ्रू करेज एंड डिटर्मिनेशन। फिर एक और इंसिडेंट होता है, लाइक ये जो है जो इंसिडेंट्स बता रहे हैं, अब ये टाइटल जूठन से रिलेटेड है। ये इंसिडेंट, जूठन का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, लेफ्ट ओवर फूड। तो दलित फैमिलीज को ना लेफ्ट ओवर फूड्स दिए जाते थे। अपर कास्ट वेडिंग है मान लो, और वेडिंग में बहुत सारा खाना अगर बच गया, जूठा उन लोगों का बचा हुआ खाना जब बच गया, तो ये लोग ना इनको दलित लोगों को दे देते थे। एंड वो किसी के लिए मान लो एक मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि वो लोग छोड़ रहे हैं, और वो छोड़ा हुआ खाना किसी के लिए सोर्स ऑफ सर्वाइवल बना। एक ऐसे ही इंसिडेंट ये बताते हैं कि इनकी माँ ने भी किस तरीके से रजिस्ट किया था। एक बार एक अपर कास्ट लैंडलॉर्ड था, और उन्होंने इनको इंसल्ट करा था। इंसल्ट होने के बाद जब ये उस जूठन को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, मतलब इनकी माँ ने एक्सेप्ट नहीं करा, एंड दैट बिकम अ सिंबल ऑफ अ सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड रेजिस्टेंट। उसके बाद वाल्मीकि हमें बहुत सारी और चीज़ें बताते हैं। ये एक बार मतलब एक इंसिडेंट याद करते हैं कि इनके जो बड़े भाई हैं किस तरीके से एक बार ब्रेवली ही ड्रॉव अवे अ वाइल्ड बोर वाइल मेनी अपर कास्ट मैन ओनली वॉच, मतलब जंगली जानवर एक आ गया था, और किस तरीके से ब्रेवली उन्होंने इसे हटाया। हाउएवर बाद में इनके बड़े भाई की डेथ हो जाती है, इनको मेडिकल ट्रीटमेंट उस टाइम पे अनअवेलेबल था,
जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। और इस इंसिडेंट से वाल्मीकि हाईलाइट करते हैं द करेज ऑफ दलित एज वेल एज द हार्श रियलिटी ऑफ पॉवर्टी एंड नेग्लेक्ट। उसके बाद जो ये ऑटोबायोग्राफी है एक और चीज़ हमें दिखाती है कि जो दलित कम्युनिटी के अंदर हो रहा है, विडो रीमैरिज वाली चीज़ें, और ये रियल इंसिडेंट से रिलेट करके वाल्मीकि हमें बताते हैं कि किस तरीके से जब इनके बड़े भाई की डेथ हो गई थी, और जिनका नाम था सुखबीर, और उनकी जो विडो थी, मतलब उनकी जो वाइफ थी जो अब विडो हो गई, उनकी शादी कराई गई इनके छोटे भाई जसबीर से, जो शो कर रहा है विडो रीमैरिज को एक्सेप्ट किया गया इनकी कम्युनिटी में, जो कि कई बार हिंदू ट्रेडिशन में अपर कास्ट में वो चीज़ रीमैरिज वाली चीज़ उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करी जाती थी, बट इनकी कम्युनिटी में करी जा रही है। तो ये ऑटोबायोग्राफी ये हाईलाइट करता है दलित कम्युनिटी का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, कि विडो रीमैरिज में कोई इशू नहीं है, फैमिली सपोर्ट, करेज, यूनिटी, इन सब बातों को। उसके बाद वाल्मीकि फिर ये बताते हैं कि मतलब अपनी पढ़ाई, पैसों की कमी की वजह से जब ये नहीं कर पाए, बहुत ही लोग गरीब हो गए थे, उस टाइम पे इनकी भाभी ने सेक्रीफाइस करा, सिल्वर एंकलेट उन्होंने अपना बेचा, जस्ट बिकॉज कि वाल्मीकि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएँ। और ये इंसिडेंट शो कर रहा है दैट फैमिली डीप फेथ, सबको एक विश्वास है कि पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे इस जो है ना सोशल अपलिफ्टमेंट ला सकती है और इस जाल से निकाल सकती है। तो इन्होंने अपना वो बेच दिया था, पायल, अब इनकी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद जो वाल्मीकि हैं वो अपोज करते हैं ह्यूमिलिएटिंग कस्टम जैसे सलाम जैसे कस्टम को, जहाँ पे दलित ब्राइड ग्रूम्स को वो करना पड़ता है अपर कास्ट फैमिलीज के आगे। एंड इस चीज़ को वाल्मीकि भी बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं, एंड इवन हिज फादर, वो भी इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस रिचुअल को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है। फिर से एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हमें दिखाई गई है, जब वाल्मीकि की फैमिली दे यूज टू सर्वाइव ऑन अ राइस वाटर, जिसे ये लोग मार कहते हैं। बहुत ज़्यादा गरीबी थी, कुछ खाने को नहीं होता था, बस चावल और पानी खा के। स्कूल में जो टीचर होते थे, दे प्रेज टीचर प्रेजेस द स्टोरी ऑफ अश्वत्थामा पोवर्टी फ्रॉम द महाभारत, एंड वाल्मीकि क्वेश्चन व्हाई द सफरिंग ऑफ दलित इज नेवर मेंशन्ड इन द एपिक। मतलब यहाँ पे एक इंसिडेंट ये बताते हैं कि हमने लाइफ में इतनी गरीबी देखी है कि जब हम चावल और पानी खा रहे होते थे, और स्कूल में अश्वत्थामा जब थे अपनी गरीबी में, एंड उसको कहानियों में इतना एपिक्स में प्रेज करा गया है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि दलित लोगों ने जो चीज़ झेली है उनका तो जिक्र ही नहीं है एपिक में। और इंस्टेड ऑफ आंसरिंग, सवाल ये करते थे अपने टीचर से, जब ये टीचर्स प्रेज कर रहे होते थे अश्वत्थामा को, तो इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द टीचर ब्रूटली पनिशेस हिम। एंड ये रियल इंसिडेंट है जो इनके साथ हुआ है, ये क्या मार्क करता है द बिगिनिंग ऑफ हिज क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग एटीट्यूड। अब देख लो, बचपन में ये सवाल इन्होंने पूछा कि उन्होंने ऐसा किया, उन्हें इतना प्रेज करा जाता है, एपिक में उनका मेंशन है, महाभारत जैसे एपिक में, व्हाई नॉट अस, व्हाई नॉट वी दलित। तो इस चीज़ से टीचर्स ने उन्हें पनिश भी करा। उसके बाद वाल्मीकि ये भी मेंशन करते हैं कि किस तरीके से इन्हें फोर्स करा जा रहा होता था कि डेड एनिमल्स को बरी करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए, बिकॉज ये एक ट्रेडिशनल वर्क इनके कास्ट में माना जाता था कि यही तुम लोगों का काम है, तुम्हारे कास्ट में ही ये लोग करते हैं। एंड इस सब चीज़ों को देख के इनकी माँ, इनकी भाभी लोग रो रहे होते थे कि नहीं, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए, चाहे हम भूखे रह जाएं, वाल्मीकि ऐसा काम नहीं करेंगे। एंड कहीं ना कहीं दिस स्ट्रेंथन वाल्मीकि डिटर्मिनेशन कि वो स्किप करें इस कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन को। और इस पूरे ऑटोबायोग्राफी के थ्रू, मतलब इस पार्ट के थ्रू, वाल्मीकि क्वेश्चन कर रहे हैं रिलीजियस बिलीव, कास्ट ट्रेडिशन जो है कि तुम्हारा कास्ट है, तुम्हारा ये ऑक्यूपेशन है, तुम्हें ही ऐसा करना चाहिए, ऑल दो सुपरस्टिशन, सोशल जस्टिस, एंड क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं ऑल दोज हार्मफुल प्रैक्टिसेस जो इनके खुद के कम्युनिटी में भी होती है। कहीं न कहीं ये जो ह्यूमिलिएशन थी, इस चीज़ ने इंस्पायर करा कि वाल्मीकि एक राइटर बने और लिखें, क्योंकि इन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर का है पोर्शन, वो कभी भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं करता। दे ऑलवेज प्रेज विलेज लाइफ कि भाई गाँव की ज़िंदगी इतनी अच्छी है, लेकिन वो सफरिंग्स नहीं दिखाते हैं जो दलित्स की सफरिंग है। एंड ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, कहीं न कहीं बाद में यही एक्सपीरियंसेस ने इन्हें इंस्पायर करा कि इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे, जैसे ठाकुर का, एंड ऐसा वर्क्स लिखा दैट सेप हिज दलित लिटरेरी कॉन्शियसनेस। एंड यहाँ पे जो पहला पार्ट है वो एंड होता है विथ अ होपफुल नोट, और वाल्मीकि जो है यहाँ पे अपना मतलब हाई स्कूल पास कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा खुश होती है। ये चीज़ ये प्रूव करते हैं कि एजुकेशन जो है वो चैलेंज कर सकता है कास्ट बैरियर्स को, और ये एक तरीका हो सकता है जहाँ से आप इन सब चीज़ों से निकलो, मतलब अपना एक सोशल अपलिफ्टमेंट करो और इसको चैलेंज करो, जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करो। सो यहाँ पे ये पार्ट एंड होता है।
नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ फ्रॉम पेन टू रेजिस्टेंस। और ये पार्ट हमें शो कर रहा है कि वाल्मीकि का एज अ पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम अ साइलेंट सफरर टू सोशली एंड पॉलिटिकली अवेयर पर्सन। तो ये थोड़े बड़े हुए, एडल्ट हुए, चीज़ें सीखने लगे, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला ये सेक्शन स्टार्ट होता है जिसमें बताया जाता है कि वाल्मीकि के फादर ने इन्हें भागवत गीता खरीद के दिया और उनका ऐसा मानना था कि एजुकेशन एंड रीडिंग सेक्रेट टेक्स्ट जो हैं दे वुड इम्प्रूव द सोशल स्टेटस एंड हेल्प देम राइज अबव द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये चीज़ वो मानते थे और हमेशा प्राउडली कहते थे अपने बच्चे को, लाइक वाल्मीकि को, कि तुम जो है ना तेज तेज घर में ये जो गीता है इसे पढ़ो। लेकिन वाल्मीकि को का जो एज अ पर्सन, जो इनकी पर्सनालिटी है, ये बचपन से ही पता लगने लगी थी, क्योंकि जब इन्होंने ये किताब पढ़ी तो इन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन नोटिस किए। इन्होंने कहा कि गीता हमें सिखाता है कि पीपल परफॉर्म देयर ड्यूटीज विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवार्ड, यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये चीज़ें हमें गीता में सिखाई जाती हैं। फिर भी हर एक जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर हम पढ़ रहे हैं इसको तो एट द एंड हमें एक स्पिरिचुअल रिवार्ड मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो बातें गीता में लिखी हुई हैं वो अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये चीज़ आप सोच रहे हो किस लेवल का वाल्मीकि उस टाइम पे सोच रहे थे, मतलब पढ़ रहे हैं ये किताबें, है ना, सा इनके दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये एक बिगिनिंग बनता है इनके क्वेश्चनिंग माइंड का। बाद में बहुत ऐसी चीज़ें जब पढ़ते हैं इसको, बहुत सारे क्वेश्चंस इनके दिमाग में आते हैं, कर्म से रिलेटेड, रिलीजन, सोशल इनइक्वालिटी से रिलेटेड, बट कोई भी चाहता नहीं है और कोई भी मतलब इनकी क्वेश्चंस का जवाब दे नहीं सकता, लाइक दे आर नॉट एबल टू आंसर। एंड जब भी ऐसे क्वेश्चन ये पूछते थे, टीचर्स या क्लासमेट इन पे हंसने लगते थे विथ कास्ट स्लर। एंड लोग जो इनके खुद के बस्ती थे वो तो समझ ही नहीं पाते थे कई बार इनके फिलोसफिकल डाउट को। एंड ये चीज़ें क्या इन्हें रियलाइज़ करवाता है, दिस थिंग मेक्स हिम रियलाइज कि नॉलेज जो भी है ना, नॉलेज जो हमारा है वो भी कास्ट कंट्रोल कर रहा है। वाल्मीकि का हमेशा से ड्रीम था कि वो साइंस पढ़ें हाई स्कूल के बाद, लेकिन और इवन सारे सब्जेक्ट्स में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, बट एक बायस्ड केमिस्ट्री टीचर थे और जानबूझ के इनके कास्ट की वजह से, इनके दलित होने की वजह से इन्होंने उस वाले सब्जेक्ट में इन्हें फेल कर दिया, जिसके वजह से इनका जो सपना था ये एक साइंस स्टूडेंट बने वो पूरा नहीं हो पाया। और इस डिफ़िकल्ट मोमेंट में इनके जो भाई हैं जसबीर, वो कहते हैं कि तुम देहरादून आओ, और एक इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने इस ऑपोरेसिव इन्वायरमेंट से, बचपन में जो ये रहे हैं इस विलेज में, यहाँ से ये बाहर निकल के जाएं। देहरादून एक सिटी है, लेकिन यहाँ जाने के बाद वाल्मीकि को रियलाइज़ होता है कि पॉवर्टी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल डिवीज़न जैसी चीज़ें यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वो एक हमारे गांव में है, यहाँ पे भी कई जगहों पे ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। और इवन ऐसा है कि डिफरेंट दलित कम्युनिटीज़ रिमेन डिवाइडेड अमॉन्ग देमसेल्फ। मतलब यहाँ आके इन्होंने एक और चीज़ देखी, कम्युनिटी के अंदर ही अब डिवीज़न लोगों ने कर दिया है। ये चीज़ ये बताते हैं। देहरादून में इनके एक दोस्त बनते हैं हेमलाल, और ये इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि यहाँ पे कम्युनिटी लाइब्रेरी है जहाँ पे जाके तुम किताबें पढ़ सकते हो। और ही इवन गिव्स हिम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अ बायोग्राफी बाई चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, ये वाली किताब इन्हें देते हैं। एंड ओम प्रकाश वाल्मीकि जब ये पढ़ते हैं और एट दैट टाइम जब ये भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ते हैं, उनके आइडियाज़ को पढ़ते हैं, उनका एक कहीं ना कहीं एक बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट होता है इनके लाइफ का। और उसको पढ़ने के बाद वाल्मीकि के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, एंड आंसर टू द क्वेश्चन जो बचपन से ये पूछ रहे थे कोई उसका जवाब नहीं दे पा रहा था, ये किताब पढ़ने के बाद उन्हें मोस्ट ऑफ द आंसर्स मिल जाती हैं। अब अंबेडकर के राइटिंग के थ्रू वाल्मीकि को ऐसा रियलाइज़ होता है कि कास्ट जस्ट एक सोशल और रिलीजियस इशू नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है दैट रिक्वायर्स पॉलिटिकल स्ट्रगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यानी हमारे पास मतलब एक पॉलिटिकल स्ट्रगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होनी चाहिए। जस्ट सामाजिक लेवल या रिलीजन लेवल पे नहीं हो रहा है, ये पॉलिटिकल लेवल पे भी हो रहा है। एंड प्राउडली ये खुद को ना दलित आइडेंटिफाई करने लगे। और इंस्टेड गांधी जी ने, हम सब जानते हैं कि बोला था कि आप लोग हरिजन हो, दलित को बोला था, बट वो हरिजन टर्म नहीं लेते हैं और प्राउडली अपने आप को दलित बोलते हैं। वाल्मीकि इवन इस बायोग्राफी में, अपने ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि किस तरीके से मतलब ये गांधी के अप्रोच को अपोज करते हैं, बिकॉज ही बिलीव इट ट्राई टू रिफॉर्म द कास्ट सिस्टम रेदर देन डिस्ट्रॉय इट। इनका मानना था कि जो गांधी का आइडिया है वो रिफॉर्म कर रहा है, इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर रहा है। वहीं अगर हम अंबेडकर को देखें तो अंबेडकर डिमांडेड इक्वालिटी थ्रू पॉलिटिकल राइट एंड सोशल जस्टिस।
He also considered the Pune Pact as setback for Dalit empowerment because Ambedkar had to give up the demand for a separate electorate under the pressure of Gandhi's fast. ये सब हम पढ़ के आए हुए हैं, ये इंसिडेंट जानते हैं कि किस तरीके से गांधी फास्ट पे बैठ गए थे, जिसकी वजह से अंबेडकर को मतलब गिव अप करना पड़ता था, वरना वो गिव अप करना पड़ा, वरना वो चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट बने। अब अंबेडकर के स्लोगन से, अंबेडकर का जो एक स्लोगन है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। तो ये अंबेडकर का स्लोगन है। वाल्मीकि इस मतलब ये स्लोगन को उन्होंने समझा एंड इवन ही स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स, प्रोटेस्ट में जाने लगे, सोशल मूवमेंट में जाने लगे। अब इनका एक बिलीव हो गया कि एक्टिविज्म एसेंशियल पार्ट है हमारे एजुकेशन का। एंड इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, दे वर स्ट्रांगली अपोज बाई, इनके अंकल जो थे वो मना कर रहे थे, तुम क्यों कर रहे हो, उनके भाई, खुद के भाई ये मना कर रहे थे, जिनका मानना था दैट स्टूडेंट्स शुड फोकस ओनली ऑन स्टडीज एंड पॉलिटिक्स से उन्हें दूर रहना चाहिए। और जब वाल्मीकि ने इलेक्शन कैंपेन ज्वाइन करा, बिना अपने अंकल को इन्फॉर्म किए हुए ही आस्क्ड तुम देहरादून छोड़ दो। हाउएवर इनके फादर ने सपोर्ट किया इन्हें, उन्होंने बोला कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, जस्ट डोंट ब्रिंग सेम अपॉन मी, मतलब कर रहे हो ऐसी चीज़ें करो जिसकी वजह से मुझे मेरी बेइज्जती ना हो। एंड कहीं ना कहीं जो इनके फादर का ट्रस्ट था, वाल्मीकि के कॉन्फिडेंस को इस चीज़ ने स्ट्रेंथन करा एंड हिज कमिटमेंट टू सोशल एक्टिविज्म एज वेल। और इलेक्शन कैंपेन के द्वारा उन्होंने बिल्कुल पास से गरीबी देखी, एक्सप्लॉयटेशन देखा, पॉलिटिकल इग्नोरेंस देखा, आम जनता पे जो चीज़ें हो रही थी। और कहीं ना कहीं ये जितनी भी एक्सपीरियंसेस थी, कहीं इन एक्सपीरियंसेस ने इन्हें अलाउ किया टू क्वेश्चन वेदर ट्रू इंडिपेंडेंस हैज़ रियली रीच, क्या हम सच में आज़ाद हुए हैं या फिर अभी नहीं हुए हैं। ये सब चीज़ें इनके दिमाग में चलने, मतलब क्वेश्चंस आने लगी। एंड बाद में इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ज्वाइन करा एज अ अप्रेंटिस, यानी एज अ, आप कह सकते हो इंटर्नशिप की तरह उस चीज़ को ज्वाइन करा, क्योंकि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही होती थी, कुछ तो कर नहीं रहे थे, तो ही टेक स्मॉल जॉब वाइल कंटिन्यूइंग हिज स्टडीज टू सपोर्ट हिमसेल्फ। पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे जॉब्स भी करना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने ये ज्वाइन करा। एंड होपिंग दैट गवर्नमेंट जॉब विल प्रोवाइड अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फ्री हिम फ्रॉम हिज कम्युनिटी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, इन्होंने ये ज्वाइन करा। His father happily believed that government employment has helped his son escape caste, but वाल्मीकि को ऐसा रियलाइज होता है, इनके पापा को लगता है कि चलो एक जॉब मिल गई, इस चीज़ ने हमें उस चीज़ से हटा दिया, मतलब अलग कर दिया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल से। बट वाल्मीकि को ऐसा रियलाइज होता है कि कास्ट फॉलोज अ पर्सन एवरीवेयर, यानी आप एजुकेटेड हो, आप एम्प्लॉयड हो, डजेंट मैटर, कास्ट आपको हर जगह फॉलो करेगा। एंड वन डे ही गिव्स अ बाईसाइकिल राइड टू कमला। कमला जो है वो लैंडलॉर्ड की, जहाँ पे वो रहते थे, उनकी बेटी थी, ठीक है। तो एक दिन इन्होंने उसको राइड दिया, हेल्प किया कि चलो आपको मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो क्लास के लिए लेट हो रही थी। ऑल्दो एक ये इनोसेंट एक एक्ट है, हिज फैमिली जो है, लेडी की फैमिली, कमला की फैमिली ने ह्यूमिलिएट किया उनको कि कास्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड, तो ये चीज़ क्या शो कर रहा है, मतलब ह्यूमिलिएट किया कि तुम दोनों अलग कास्ट के हो, तुम कैसे बिठा के ला सकते हो इन्हें। तो ये चीज़ शो कर रहा है दैट इवन कास्ट रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल ऑर्डिनरी ह्यूमन रिलेशनशिप। आप दो लोगों से, आपके साथ जो अच्छा लगता है आपको किसी से बात करना, आप बस इस बेसिस पे बात नहीं कर सकते बिकॉज वो अलग कास्ट से, वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। अब एक और इंसिडेंट ये बताते हैं कि देहरादून में ही दशहरा के टाइम में वाल्मीकि ने विटनेस करा रिचुअल सेक्रीफाइस ऑफ बुफेलो, मतलब ये चीज़ होती थी। एंड जो वायलेंट सीन उन्होंने उस टाइम देखी जो बुफेलो के साथ किया जा रहा था, कहीं ना कहीं उस चीज़ ने इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। ही क्वेश्चन कि हाउ क्रुएलिटी एंड ब्लड सेड कैन बी जस्टिफाइड इन अ नेम ऑफ रिलीजन, यानी आप किसी को मार रहे हो, खून बहा रहे हो, उसकी जान चली जा रही है और उसको जस्टिफाई कर रहे हो, ये जस्ट एक्ट ऑफ रिलीजन है, ये जरूरी है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, उनके रैशनल और उनके प्रोग्रेसिव आउटलुक को। एंड यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है। वाल्मीकि जो है वो जबलपुर को छोड़ते हैं फॉर फर्दर ट्रेनिंग एंड मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फेज ऑफ हिज लाइफ। यहाँ से मतलब एंड होता है इनका ये वाला पार्ट और एक नई लाइफ का जो फेज है वो शुरू होता है, जो कि हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। एंड दिस फेज filled with a hope, awareness, self confidence and stronger commitment to the struggle against caste discrimination। यानी आप देख रहे हो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, अब इनका जो वो आइडिया है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ना है वो मजबूत होता जा रहा है। लेट्स कम टू द पार्ट थर्ड विच इज़ दलित कॉन्सियसनेस एंड असर्शन। तो इस वाले पार्ट में क्या होता है इनके लाइफ में, तो वाल्मीकि जाते हैं जबलपुर अपने ट्रेनिंग के लिए अपने फ्रेंड विजय बहादुर के साथ। और यहाँ पे जबलपुर में चीज़ें थोड़ी बदलती हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं एंड दे हैव कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इसलिए एटमोसफेयर काफ़ी फ्रेंडली है। और पहली बार वाल्मीकि को ऐसा लगता है कि उन्हें खाने के लिए, एकोमोडेशन के लिए वरी करना नहीं पड़ा, मतलब कुछ ज़्यादा वो टेंशन नहीं लेनी पड़ी। और यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ भी बहुत कम थी।
और ये बताते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं ना हॉस्टल में फूड के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इनके जो दोस्त हैं विजय बहादुर, वो तो कई बार गुस्सा कर रहे होते थे, कोई बच्चे अगर रोटी वेस्ट कर रहे हैं, खाना वेस्ट कर रहे होते थे तो ये गुस्सा करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि फार्मर्स इतनी मेहनत करते हैं खेतों में, हमारे लिए अनाज उगाते हैं और हम यहाँ ऐसे वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इंसिडेंट ये चीज़ शो कर रहा है कि पुअर पीपल वैल्यू फूड मच मोर देन अ रिच पीपल। उसके बाद कैसे इन लोगों की लाइफ, मतलब वाल्मीकि की लाइफ कैसे जबलपुर में बदलती है। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वाल्मीकि के, मतलब यहाँ पे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वाल्मीकि के कास्ट के बारे में जानते हैं, इसीलिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन्हें बहुत ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे ये सीरियसली पढ़ाई करते हैं और इंटेलेक्चुअली ये काफ़ी डेवलप होते हैं, मतलब इनका पर्सपेक्टिव, इनके माइंड बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड बनते हैं। जो वो दायरा है पर्सपेक्टिव का और बहुत सारी चीज़ों का वो बढ़ता है। और बहुत सारे फेमस राइटर्स को पढ़ने से, जब हम दूसरे दूसरे राइटर्स को पढ़ते हैं, उनके थॉट्स को, उनकी फ़िलॉसफी को देखते हैं, तो हमें भी कई चीज़ें समझ आती है। वैसा ही वाल्मीकि के साथ हुआ। इन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, मैक्सिम गॉर्की, एंटोन चिको, राही मशरूम रज़ा, राजेंद्र यादव, ऐसे ऐसे राइटर्स के वर्क को इन्होंने पढ़ा। उसके बाद साथ ही साथ एट दिस पॉइंट पोएम्स, बहुत ज़्यादा पोएम्स ये लिखने लगे, वन एक्ट प्लेज लिखने लगे, इवन थिएटर में परफॉर्मेंस देने लगे और बहुत सारे सेमिनार और कल्चरल प्रोग्राम को अटेंड करने लगे। काफ़ी ज़्यादा ये सोशल रियलिज्म में इंटरेस्टेड बन गए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड जबलपुर एक ऐसी जगह है जिसने वाल्मीकि को कॉन्फिडेंस दिया और कहीं ना कहीं इस जगह ने इनको मदद किया अपने आप को डिस्कवर करने में, अपनी आइडेंटिटी, अपने वॉइस को डिस्कवर करने में। फिर बाद में इन्हें बॉम्बे जाना पड़ा। जबलपुर की ट्रेनिंग जैसे ही ख़त्म होती है, वाल्मीकि सेलेक्ट हो जाते हैं अपने फर्दर ट्रेनिंग के लिए, विच इज़ इन बॉम्बे। और बॉम्बे जाना मुश्किल था बिकॉज पैसे बहुत ज़्यादा लगते, ट्रैवलिंग खर्चे वर्चे में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। एंड इस टाइम पे इनके टीचर मिस्टर थॉमस ने इनको बहुत ज़्यादा इंकरेज करा और इवन इन्होंने हेल्प करा विथ ₹100। और उस टाइम पे 100 रुपये का मतलब बहुत ज़्यादा होता था। इट वॉज अ बिग अमाउंट एट दैट टाइम पीरियड। तो इनको इतना पैसा उन लोगों ने दिया और ये बॉम्बे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे बॉम्बे में भी इनकी लाइफ चेंज होती है। इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ के हॉस्टल में, बड़ा शहर है, बड़ी चीज़ें, बड़ी फैसिलिटी इन्हें देखने को मिलती है, जैसे स्विमिंग पूल्स होते हैं, इंडोर गेम्स, अच्छी लाइब्रेरी है, स्विमिंग पूल है, इंडोर गेम्स हैं। और यहाँ आने के बाद ये बहुत सारे इंडियन राइटर्स, साथ ही साथ यूरोपियन राइटर्स को पढ़ते हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, कालिदास और बहुत सारे यूरोपियन राइटर्स को पढ़ते हैं। ही बिकम्स फ्रेंड विथ सुदामा पाटिल ऑल्सो, हु लव लिटरेचर एंड थिएटर। मराठी प्ले बाय विजय तेंदुलकर, अनदर राइटर। ये बहुत सारे ड्रामाज लिखते हैं, तो इनके प्लेस को ये देखना स्टार्ट करते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। और कहीं ना कहीं जितनी सारी एक्सपीरियंसेस है ना, ये एक्सपीरियंसेस ने इन्हें इंस्पायर करा है कि खुद के ड्रामा ग्रुप को ऑर्गेनाइज करे, बनाए। और इस टाइम पे दलित इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा सीरियसली वाल्मीकि लिखने लगे। एंड फिर ये एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। एंड ये इंसिडेंट होता है गनवाई ब्रदर इंसिडेंट का। मतलब 2 दलित भाई होते हैं और उनको ना ब्लाइंड कर दिया जाता है अपर कास्ट मेंस के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये 2 भाई रजिस्ट कर रहे थे, उनके इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाले एक्शन को रोक रहे थे, उसके खिलाफ खड़े हो रहे थे, जिसकी वजह से ये अपर कास्ट मेंस ने उन्हें ब्लाइंड कर दिया। अब ये क्या हुआ था वहाँ पे कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पुलिस हैं, इस केस को दबाने की कोशिश कर रही थी। वही दलित पैंथर इज अ ग्रुप फॉर्म टू फाइट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड टू प्रोटेक्ट दलित राइट। तो इसीलिए ये जो ग्रुप है जस्टिस के लिए फाइट करती है कि 2 भाइयों के साथ बहुत बुरा हुआ। जयप्रकाश नारायण रेजेस द इशू एंड बहुत ज़्यादा पूरे महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट बढ़ जाता है इस चीज़ के लिए कि कैसे किसी के राइट को वॉयलेट किया जा सकता है। और इस चीज़ का इफ़ेक्ट वाल्मीकि पे क्या हुआ, तो इन्होंने आर्टिकल लिखा एक, और वो आर्टिकल था ऑन दलित ऑपरेशन, कि किस तरीके से दलित लोगों के साथ कैसा बिहेव किया जाता है, और उसको इन्होंने पब्लिश कराया इन नव भारत टाइम। अब इन्होंने जो आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी एंड शिवसेना सपोर्टर कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। अब देखो, अभी तक हमने 2 ग्रुप देखा, ये याद रखना आप, एक दलित पैंथर जो दलित राइट के लिए काम करता है, दूसरा ग्रुप है दिस शिवसेना ग्रुप। इट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रोटेक्ट द
इंटरेस्ट ऑफ मराठी पीपल, और बाद में ये वाला ग्रुप जो है ना वो हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के साथ जुड़ जाता है। तो ये ग्रुप ने इस आर्टिकल के अगेंस्ट कंप्लेन कर दिया एंड इनको वार्निंग भी मिली, बट नाउ एवरीवन नोज ही इज़ अ दलित, क्योंकि उन्होंने वो आर्टिकल लिखी एज अ दलित। तो आप सबको पता चल गया कि ये दलित हैं, और इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना बिहेवियर इनके टुवर्ड बदल दिया। अगेन ये एक रियलिटी शो कर रहा है कि जब तक लोग आपके कास्ट को नहीं जानते हैं वो अलग बिहेव कर रहे हैं, उन्हें पता चल गया कि आप थोड़े नीचे कास्ट के हो तो उनका बिहेवियर बदल जा रहा है। दिस इज़ द रियलिटी। उसके बाद वाल्मीकि बहुत सारे ही रीड वर्क ऑफ दया पवार, ये लोग सारे दलित राइटर्स हैं तो इनके बाकी के वर्क से पढ़ते हैं। बाबूराव बागुल, नामदेव धशल, इन राइटर्स ने कहीं ना कहीं इनको कुछ मतलब इनके वर्क्स को पढ़ के इनको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली। ही अंडरस्टैंड दलित कॉन्शियसनेस, एक्चुअली ये क्या है, थिंक डिफरेंटली अबाउट लिटरेचर एंड बिलीव लिटरेचर शुड ब्रिंग सोशल चेंज, ये सब चीज़ें इन्हें सीखने को मिली। फर्दर हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो वाल्मीकि हैं इनकी दोस्ती हो जाती है विनायक कुलकर्णी से, जो कि एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है, और कुलकर्णी को बहुत पसंद है वाल्मीकि के द्वारा मीट बनाया हुआ और वो उसको बहुत पसंद से खाते थे। इवन वाल्मीकि भी उनके घर हमेशा जाया करते थे, और उसी दौरान इन्हें प्यार हो जाता है उनकी बेटी सविता से, और सविता भी इन्हें पसंद करती है। बट कम्स द वेरी शॉकिंग थिंग ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। वाल्मीकि एक बार नोटिस करते हैं कि प्रोफेसर कामले जो कि एक दलित हैं उनको चाय दी जा रही है, और चाय जिस कप में उनको दी जा रही है वो अलग कप है, जो पी रहे हैं उसको अलग रखा जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि ब्राह्मणों लोगों का ऐसा मानना है कि दलित लोग उनके बर्तन को नहीं टच कर सकते, जिस बर्तन में वो पी रहे हैं वो लोग नहीं पी सकते। एंड इवन प्रोफेसर कामले जो कि एक पेशे से प्रोफेसर हैं, एजुकेटेड हैं, बट वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस डिस्क्रिमिनेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इस चीज़ को देख के वाल्मीकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होगी। इवन एजुकेटेड पीपल के लोगों के बीच में बड़े बड़े शहरों में भी ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। और वाल्मीकि इसी चीज़ को सोच के, इसी चीज़ को देख के सविता को बताते हैं कि वो एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, और इस चीज़ को सुन के सविता काफ़ी शॉक्ड हो जाती हैं, बिकॉज उन्हें कास्ट ट्रेडिशन वो फॉलो करती हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वो दलित को डर्टी और अनसिविलाइज बुलाती हैं, और वो रिक्वेस्ट करती हैं कि उनके फादर को ये ना बताएं और उनकी लाइफ से छोड़ के चले जाएं, और ये रिलेशनशिप इनका कास्ट के वजह से, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के वजह से ख़त्म हो जाता है। देन वाल्मीकि की ट्रांसफ़र होती है चंद्रपुर में, यहाँ इनकी बाद में शादी भी हो जाती है। चंद्रपुर एक ऐसा जगह बनता है जो एक इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ राइटिंग, थिएटर, दलित एक्टिविज्म इनके लाइफ में मतलब रखता है। बहुत सारा काम ये करते हैं। ही इवन फॉर्म अ मेघदूत नाट्य ग्रुप 1974 में। ही परफॉर्म स्टेज प्ले, स्ट्रीट प्लेज, यहाँ ये बनाते हैं ग्रुप, और ये प्लेज भी परफॉर्म करते हैं। इनकी जितनी भी पोएम्स हैं वो अपीयर होती हैं इन अ मैगजीन लाइक नव भारत, युग धर्म, नई दुनिया, एंड फ्रेंड्स मूव अवे बिकॉज दे थिंक ही वेस्ट टाइम ऑन दलित इशू। तो ये चीज़ भी दिखाई गई कैसे इनके दोस्त भी कई बार अपने लाइफ में, ये अकेले वाला फेज था जहाँ इनके दोस्त सोचते थे तुम तो बस दलित इशू पे वो करते हो, उस पर ही ध्यान रखते हो, मतलब तुम बहुत ज़्यादा वो हो रहे हो, और कई दोस्त भी इन्हें छोड़ के चले गए। बट वाल्मीकि फील ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंगफुल पीरियड है इनके लाइफ में, ये ऐसे छोड़ नहीं सकते। फिर फैमिली वॉन्ट्स हिम टू मैरी अ गर्ल चूजन बाय रिलेटिव। एक रिलेटिव ने इनके लिए एक लड़की चुनी थी, उस टाइम पे ये मना कर देते हैं। उनका मानना है कि सोशल चेंज घर से शुरू होना चाहिए, और ये चंदा नाम की एक लड़की को चुनते हैं जो कि स्वर्णलता भाभी की बहन है, अपनी वाइफ के तौर पे। एंड ही ऑल्सो रिफ्यूज टू वर्शिप द पिग बिफोर मैरिज, जो इनके कस्टम में होता है, इनका एक ट्रेडिशन है, उस चीज़ को, उस फैमिली ट्रेडिशन को ये ख़त्म करते हैं कि किसी का खून बहा के कभी कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। एंड फाइनली इनके इस डिसीजन को फैमिली भी मानती है। देन ही एक्टिवली ज्वाइंस दलित मूवमेंट, कुछ इवेंट जो इन्होंने करे हैं ज्वाइन, लाइक दलित पैंथर रैली 1978 में। इस मूवमेंट का क्या डिमांड था, और कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम दिया जाए, और अपर कास्ट प्रोटेस्ट इस चीज़ पे हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा वॉयलेंस ब्रेक हो गया, गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को विड्रॉ कर दिया, दलित वैसे ही स्ट्रगल करते रहे। देन कम्स दिस अनदर मूवमेंट, गुजरात एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट, जिसमें अपर कास्ट लोग जो है ना वो अपोज कर रहे हैं कि रिजर्वेशन जैसी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, वॉयलेंस कर रहे हैं दलित के अगेंस्ट, वो बढ़ता ही जा रहा है, फियर बढ़ता जा रहा है हर जगह।
एंड वाल्मीकि इवन ज्वाइन प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। देन वाल्मीकि ऑल्सो क्रिटिसाइज वीकनेस अमॉन्ग दलित। ये बात भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें बाहरी से ही लोग अटैक करें, हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं। वो कहते हैं कि दलित खुद ही बहुत कास्ट में डिवाइडेड है। ये कुछ नाम वो लेते हैं जैसे महर कास्ट, मांग, चमार, मेहतर, ये सब कुछ कास्ट हैं जो हमारे मतलब हम दलित के अंडर में ही हमने एक डिवीजन कर रखा है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। मे हैव नॉट फुली फॉलो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बोलते हैं कि ऐसा करके हमने भीमराव अंबेडकर का जो बहुत आइडिया है, कोर आइडिया है, उसे तो हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। इंटरनल डिवीजन जो है हमारे दलित मूवमेंट को वीक कर रहा है। और सम दलित इवन सपोर्ट अपर कास्ट इंटरेस्ट, ये भी एक बड़ा शॉकिंग बात होता है। फाइनली हमें इस ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने मतलब आगे ये बताया कि इनके मदर की डेथ हो जाती है, बाद में इनके फादर की भी डेथ हो जाती है। ही रिग्रेट नॉट बीइंग प्रेजेंट ड्यूरिंग देयर फ्यूनरल्स एंड ही फील्स गिल्टी एंड डीपली सैडेंड अबाउट इट। अब इनका एज अ राइटर ग्रोथ कैसे होता है, तो इन्होंने अपने बहुत सारे वर्क को पब्लिश करा इन निर्णायक भीम मैगजीन। पोएम्स इन्होंने लिखा विद्रुप चेहरा यानी क्रूक्ड फेस आफ्टर स्टूडेंट टीयर आउट लेसन ऑन डॉक्टर अंबेडकर फ्रॉम अ स्कूल टेक्स्ट बुक से फाड़ दिया गया था। एट दैट टाइम ही रॉट दिस पोएम विच इज़ विद्रुप चेहरा। एंड बहुत सारे स्कूल खोलने में इन्होंने मदद करी, बुद्धिस्ट राइटर कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा, बहुत सारे दलित राइटर, फेमस दलित राइटर से मिले, एडिटर लाइक डॉक्टर गंगाधर पटवाने, इनसे मिले। इनकी पोएम्स, कई पोएम्स मराठी में ट्रांसलेट हुई। एंड देन इवन ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हर जगह कास्ट एग्जिस्ट कर रहा है। आर्मी ऑफिसर्स के पास जाओ, वो भी आपके कास्ट के बारे में पूछते हैं। सरकार हो, पुलिस हो, हर कोई के मन में ये कास्ट प्रेजुडिस भरा हुआ है। और इन्हें रियलाइज़ होता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो मानो हर एक इंस्टीट्यूट में है, हर जगह जाओ लोग आपकी कास्ट, आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो। देन इनके लाइफ में एक वो सक्सेस वाला फेज भी आया, बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते फॉर अ बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, एंड स्टोरीज लिखी। वन स्टोरी इज एक्सेप्टेड बाय सेरिका मैगजीन बट नेवर पब्लिश्ड, ऐसा होता है इनके साथ। बाद में हंस मैगजीन में बहुत सारी कहानियाँ इनकी पब्लिश होती है। देहरादून ये वापस आए आफ्टर स्पेंडिंग 13 ईयर्स इन चंद्रपुर, वहाँ पे 13 साल बिताया, फिर देहरादून आए। एंड ही रियलाइजेज एजुकेशन एंड ऑल। अब यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ हिज लाइफ इनको ऐसा रियलाइज हो गया है कि बचपन में ऐसा लगता था कि पढ़ लिख लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। एजुकेशन अलोन के नॉट एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्ट डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट कास्ट मस्ट बी फॉट पॉलिटिकली, जो कि हमेशा से अंबेडकर का आइडिया रहा है, इस चीज़ को ये भी एक्सेप्ट करते हैं। एंड वाल्मीकि को जो इनका सरनेम है उसे ये अडॉप्ट करते हैं। एंड ही ओपनली शोज हिज दलित आइडेंटिटी एट दिस पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। अब इनको कोई वो नहीं है कि मैं खुल के बताऊंगा कि मैं एक दलित हूँ। बिकॉज ऑफ दिस लोग इन्हें इंसल्ट भी करते थे, कई फ्रेंड्स जान जाते थे जब इनका कास्ट ये है तो छोड़ के चले जाते थे। सम एडवाइज हिम टू हाइड हिज कास्ट, बट ऐसा ये कुछ नहीं करते थे। एंड इवन हिज फादर इज प्राउड ऑफ द सरनेम, हिज वाइफ इज अनकंफर्टेबल विथ इट, खुद अनकंफर्टेबल हो जाती थी इनके कास्ट से। एंड एक आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में राइटर बात कर रहे हैं कि कई बार बहुत सारे एजुकेटेड दलित्स क्या करते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, वो अपने सरनेम्स बदल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी कास्ट आइडेंटिटी को छिपाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि कोई जज करे उन्हें कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। और वाल्मीकि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिसअग्री करते हैं। वो मानते हैं दैट रनिंग अवे फ्रॉम कास्ट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर वी एज अ दलित हम ही ऐसा करेंगे, हम ही अपने आइडेंटिटी को छुपाएंगे, तो ये तो एक आइडेंटिटल क्राइसिस हो गया। और हम खुद ही वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो बाकी लोग क्यों ही एक्सेप्ट करेंगे। रियल चेंज थ्रू स्ट्रगल आता है, करेज एंड एक्सेप्टेंस आता है ऑफ वंस एक्सेप्टेंस। और मेन मैसेज ये प्रोवाइड करते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज दलित कॉन्शियसनेस। वाल्मीकि के अकॉर्डिंग दलित कॉन्शियसनेस वही है जब एक दलित अपने आइडेंटिटी से प्राउड हो। सोशल चेंज में स्ट्रगल लगता है। आप अगर बड़ी लेवल पे कोई समाज में बदलाव लाना चाहते हो तो आप केवल एक आदमी को नहीं उस चीज़ के लिए मना रहे हो या बता रहे हो या चैलेंज कर रहे हो, आप बहुत लोगों के साथ चैलेंज कर रहे हो। एंड दैट रिक्वायर्स स्ट्रगल। और लिटरेचर को वो एक माध्यम बनना चाहिए जो इस इनजस्टिस के टुवर्ड फाइट करे। एंड इक्वालिटी कैन नॉट कम बाई हाइडिंग कास्ट। अगर यू योर सेल्फ आप खुद के कास्ट को छुपा रहे हो तो इक्वालिटी कभी नहीं आएगी। बोथ अपर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिविजन जो हुआ है हमारे खुद के दलित कम्युनिटी में वो ख़त्म होना चाहिए। तो ये पॉइंट बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लेना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि क्या है दलित कॉन्शियसनेस। एंड फाइनली दिस ऑटोबायोग्राफी इज कंक्लूडेड एंड ये एंड करते हैं विद सम पावरफुल क्वेश्चन लाइक वाई डू अपर कास्ट हेट दलित। सिंपल इनका सवाल है कि
क्यों, आपको ऐसा क्या दिक्कत है कि आप दलित लोगों से इतना हेट करते हो? एंड वाई आर दलित ट्रीटेड एज इम्प्योर? क्या उन्होंने ऐसा कर दिया है? एक ही खून है, लाल रंग का खून है हर किसी में, तो फिर हम इम्प्योर कैसे हो गए? वाई इज कास्ट द ओनली आइडेंटिटी ऑफ दलित? एक दलित पढ़ने लिखने में कैसा है, एजुकेटेड है, प्रोफेसर है, टीचर है, डॉक्टर है, बट स्टिल यू अपर क्लास पीपल आर जजिंग अ पर्सन ऑन द नेम ऑफ हिज कास्ट। उसकी आइडेंटिटी कास्ट क्यों बन रही है? ये सब कुछ सवाल करते हैं। और फाइनली इस जवाब के साथ इस ऑटोबायोग्राफी को वाल्मीकि खत्म करते हैं कि ट्रू इक्वालिटी विल कम ओनली व्हेन पीपल्स थिंकिंग चेंज एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड्स। सो या हियर दिस ऑटोबायोग्राफी एंड्स एंड हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव हमारा वाइड हुआ। आई रियली होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।